आप सुन रहे हैं जावा स्क्रिप्ट की पॉडकास्ट। इस वाले पार्ट में हम लोग बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट फंक्शन के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होता है कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि एक से ज़्यादा लाइन आप जब लिख देते हैं किसी एक ब्लॉक के अंदर तो वो फंक्शन कहलाता है। जब आपको कुछ टास्क है जो कि आपको करवाना है और उसका आपको लगता है कि कहीं और भी यूज़ किया जा सकता है, तो फिर उसको एक फंक्शन में बना करके यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि उसको हम लोग दोबारा ना लिख करके रीयूज़ कर सकें। इसके फ़ायदे में से ये भी फ़ायदा एक है कि फंक्शन में लिखा हुआ कोड आपको बार बार नहीं लिखना पड़ता। फंक्शन जो है ये टाइम बचाता है और लिखना जो है वो आसान बनाता है और कोड की रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसका एक और ये फ़ायदा है कि अगर कुछ भी एरर आती है तो उस फंक्शन में आती है, हमें पता चल जाता है कि ये यहाँ पर है और उधर जा करके हम लोग ठीक कर लेते हैं। फंक्शन का एक ये भी फ़ायदा होता है कि फंक्शन को हम लोग एक से ज़्यादा बार भी कॉल कर सकते हैं और उसको अलग अलग पैरामीटर की वैल्यूज़ चेंज करके अलग अलग तरीके से उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये तो फंक्शन के फ़ायदे हो गए। अब अगली बात करते हैं कि ये फंक्शन बनेगा कैसे। तो फंक्शन बनाने के लिए हमें इसमें फंक्शन बनाने का जो तरीका होता है उसमें हम लोग फंक्शन लिखते हैं, फिर स्पेस दे करके फंक्शन का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट में पैरामीटर जो हमें चाहिए होता है वो लिखते हैं। अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो वो बस ब्रैकेट लगा करके और फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इसके बीच में हम लोग अपना स्टेटमेंट लिखते हैं। ये करके दिखाने की चीज़ है, तो इसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया है, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें सिर्फ हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ये, तो इसलिए इसको हम लोग करके देखने वाली चीज़ अलग से आपको बताएंगे। बस ये समझिए कि फंक्शन में फंक्शन का नाम होता है और इसमें दो चीज़ें होती है। एक तो वो पैरामीटर जो हमें फंक्शन में पास करवा के देते हैं और कुछ फंक्शन हमें वापस रिटर्न करके भी देता है। जो फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हमें आउटपुट को रिटर्न करके देता है वो चीज़ होती है उसका रिटर्न स्टेटमेंट, और जो भी हम उसके अंदर पैरामीटर पास करते हैं वो पैरामीटर होता है, उसको पैरामीटर लिस्ट भी कहते हैं। तो फंक्शन ये हो गया, ये नॉर्मल तरीके का फंक्शन है। इसके अंदर हम लोग अब फंक्शन कितने तरीके से हम लोग बना सकते हैं अपना। स्टार्टिंग में भी जैसा कि आपको बताया था कि जावा स्क्रिप्ट में जैसे कि जावा स्क्रिप्ट दो तरीके से आप अपने HTML में यूज़ कर सकते हैं। एक तो उसी में अपनी HTML में ही लिख करके और दूसरा अलग फाइल बना करके। तो फंक्शन भी सेम उसी तरीके से, उसमें आप फंक्शन अपनी अलग फाइल में भी लिख सकते हैं और अपनी HTML में भी लिख सकते हैं। फंक्शन जब आपका बन गया तो अब उसमें उसको कॉलिंग करने के लिए फंक्शन का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट में अगर कोई पैरामीटर फंक्शन ले रहा है तो उसको पास कर देंगे, अगर विदाउट पैरामीटर वाला है तो फिर उसको बस ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके उसको कॉल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फंक्शन, नॉर्मल जो फंक्शन होता है। अब एक टाइप का और फंक्शन होता है जो एनोनिमस फंक्शन कहलाता है। इसमें एनोनिमस फंक्शन में होता है ये कि इसके अंदर हम लोग फंक्शन का नाम नहीं देते हैं। इसमें सिंपल हम लोग वैर कीवर्ड का या कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं या लेट का भी यूज़ करते हैं और फिर एक वेरिएबल अपना बनाते हैं और उसको असाइन कर देते हैं एक फंक्शन से। तो ये हो जाता है एनोनिमस फंक्शन। ये भी सेम उसी तरीके से यूज़ होता है, बस इसका जो है ये तरीका अलग है। इसके बाद एक और टाइप का फंक्शन होता है सेल्फ एग्जीक्यूटिंग फंक्शन। ये फंक्शन हम लोग जो है वो एनोनिमस टाइप का ही बनाते हैं। इसके अंदर फंक्शन ओपन और क्लोज करके उसकी बॉडी वहीं पर दे देते हैं, इसमें कोई भी नाम नहीं देते। ये फंक्शन बस एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, इसको हम लोग बार बार से कॉल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमने नाम नहीं दिया हुआ होता है। इसके बाद होता है नेस्टेड फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन बनाते हैं जब, तो इसको हम लोग नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। इसके बाद एक और फंक्शन होता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन बहुत ज़्यादा अब इस्तेमाल होता है। एरो फंक्शन में ये होता है कि जो भी फंक्शन हम लोग बना रहे हैं उसको शॉर्टकट तरीके से जब बनाते हैं तो उसको जो है वो एरो फंक्शन कहते हैं। इस एरो फंक्शन को आपको समझने के लिए इसको करके दिखाना पड़ेगा, तो वो वाला वीडियो हमने बना दिया है, वो आप अलग से वीडियो उसका देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही और अच्छे पॉडकास्ट और वीडियो देखने के लिए मिलते हैं फिर इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के, जिसमें हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग।